हेलो माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि आप सभी को पता है प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो ये टाइम चल रहा है, ये जो टाइम है प्रेजेंट है, इसमें कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो परफेक्ट हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यूटी में है। पहले काम हो चुका है और अभी भी कंटिन्यूटी में है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपको 4 साल से इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, 2020 से टीच कर रहा हूँ, तो काम परफेक्ट हो चुका, लेकिन अभी भी तो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कंटिन्यूटी है। तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जब कोई एक्टिविटी पहले परफेक्ट है और अभी भी कंटिन्यूटी में है, यानी कि चल रही है। कैसे यूज करेंगे, रूल्स क्या होंगे और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसके लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय जयवीर सर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज बीन, हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। तो आपको सेंटेंस में दिया मिलेगा सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ मिलेगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस में, अब आपने देखा जब हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और यहाँ तक आ गए हैं, तो आपने किसी भी टेंस में सिंस या फॉर को नहीं देखा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद टाइम आ जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे कि सिंस का यूज सेंटेंस में कब किया जाता है। सिंस देखिए, सिंस का यूज कब किया जाएगा सेंटेंस के अंदर। सिंस का यूज आप करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जब टाइम का एक पॉइंट दिया जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं कि निश्चित समय है ये। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस जून, सिंस संडे अगर डेज के नेम है, सिंस संडे, सिंस मंडे। ओके, सिंस 2023 ये भी निश्चित समय है। सिंस 6:30 PM शाम के 6:30 बजे, ये भी निश्चित समय है। सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, तो ये भी क्या है आपके पास, निश्चित समय है। तो इनको शो करने के लिए आप यूज करेंगे सिंस और सिंस यस्टरडे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट वर्ब है आपके पास रेन, इट रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है। आप देखेंगे कि सेंटेंस में क्या आया हुआ है, यहाँ पे सिंस और सिंस आया हुआ है, सिंस के बाद टाइम दिया है, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसा कि आपको बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। तो आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर तो आप हैज बीन यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एनी प्लरल तो हैव बीन का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर इट के साथ में क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। आप लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है। क्लियर है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं अबाउट फॉर, कि सेंटेंस में फॉर का यूज कब किया जाएगा। फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ, यानी कि जब टाइम को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, भाग बना दिए जाते हैं टाइम के। जैसे फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। अब हमें ये नहीं पता कि वो 10 साल कौन से हैं। फॉर 7 मंथ्स, 7 महीने से। अब महीने तो 12 है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमें नहीं पता कि 7 मंथ्स कौन से। फॉर 5 वीक्स, 5 सप्ताह से। अब ये नहीं पता कि वो 5 सप्ताह कौन से हैं। फॉर 2 डेज, 2 दिन से। अब ये नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से होंगे। फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, एटसेट्रा। आप एक और लिख लेते हैं साथ में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। ओके, तो आप यूज करेंगे फॉर प्लस टाइम इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, आई, वर्ब है आपके पास टीच, आई टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं आपको 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई टीच यू इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ, देखिए फॉर के बाद में टाइम है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाता है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंट्स, हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट आई है तो आप आई के साथ यूज करेंगे हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस आप यूज करेंगे नॉट विद हेल्पिंग वर्ब, तो आप यूज करेंगे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर, आपको वर्ब दिया गया है नॉट प्लो, PLOUGH, प्लो मतलब हल जोतना, प्लो ईडी लगा देंगे, प्लॉट प्लॉट। द फार्मर नॉट प्लो in his fields since morning। किसान सुबह से खेत में पानी नहीं दे रहा, हल नहीं जोता, सॉरी, अगर वाटर होता तो पानी देना,
ओके, अब आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए सिंस या फॉर के बाद, सिंस के बाद टाइम है, सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हैज़ नॉट हैव बीन आएगा, हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन आएगा। आपका सब्जेक्ट है द फार्मर, सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे हैज़ नॉट बीन प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग, हैज़ नॉट बीन प्लोइंग इन हिज फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। ओके, अभी इस सेंटेंस को हम आपको मैं एरर की तरह बताता हूँ कि जब एरर आते हैं सेंटेंस में, जैसे आप कोई भी SSC एग्जाम देते हैं, HSSC एग्जाम, तो एरर भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को एक बार फिर से लिख रहा हूँ। जैसे आपको ये सेंटेंस ऐसे मिल जाता है, द फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग in their fields, सी ऑप्शन है ये, since morning, ये आपका डी ऑप्शन है। और अगर कोई भी नहीं है तो ई ऑप्शन होगा, वो होगा नो एरर, की सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, तो आप देखेंगे दी फार्मर आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो आपने यूज किया हैज़ नॉट बीन प्लोइंग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इन दियर, अब ये देखो यहाँ पे दियर फील्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ दियर लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है जो फार्मर है वो सिंगुलर है। अब नाउन, फार्मर क्या है, नाउन है, और यहाँ पर यूज किया गया दियर, तो फार्मर के लिए किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे हिज का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे फार्मर्स होता तो यहाँ पे दियर आता, अब यहाँ पे दियर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ही जाएगा, इन हिज फील्ड्स। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा ये रॉन्ग है। आगे सिंस मॉर्निंग ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जब एरर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप सी ऑप्शन को चूज करेंगे। इन यानी कि सेंटेंस एरर में आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में गलती कहाँ पे होगी, तो वहाँ पर आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव से रिलेटेड जो मिस्टेक है तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जब हम टॉपिक करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, वहाँ पर अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हम टेंस से रिलेटेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप टेंस से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर की बजाय हिज का यूज किया जाएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव sentences. In case of interrogative sentences, फर्स्टली हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। Okay, and sign of interrogation because this is interrogative sentence। तो आप हैज हैव का यूज करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट, और बीन का यूज करेंगे आफ्टर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल with your friends for half an hour। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं कि सेंटेंस काफ़ी बड़ा है,
तो उसमें प्रॉब्लम होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखेंगे सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद टाइम है तो आपने यूज किया हैज हैव का यूज किया सब्जेक्ट से पहले, और बीन प्लस प्लेइंग यानी कि बीन प्लस के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया सब्जेक्ट के बाद। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि आखिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंस का यूज करेंगे कब। तो रूल देखिए आपके पास में क्या होगा। फर्स्ट रूल तो यही है, आपको पता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंस। ये आपका फर्स्ट रूल है। उसके बाद सेकंड रूल है हाउ लॉन्ग इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। अगर आपका सेंटेंस हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। अब आप में से कोई मुझसे पूछे कि सर आप इस इंस्टीट्यूट में कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, इस चैनल पे कब से पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, हाउ लॉन्ग दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई सिंस या फॉर नहीं है, बट जब मैं इसका आंसर दूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट यू है तो आपने क्या यूज किया यहाँ पे, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट फॉर्म फॉर विद एनजी। अब मान लो कि आपको इसका आंसर देना है तो आप क्या बोलेंगे, आई have been teaching in this institute since 2020 से मैं इस इंस्टीट्यूट में या इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। आप चैनल भी बोल सकते हैं, ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो ये था ये अब इंटेरोगेटिव नहीं रहा है, ये तो एफर्मेटिव बन गया है। तो लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये था, याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम है या फिर हाउ लॉन्ग आ जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अभी लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने हमारे लेक्चर को बड़ा ध्यान से देखा है तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, आपको एरर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट एरर फाइंड आउट कीजिए। मोस्टली बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है एरर फाइंड आउट करने में कि कैसे होगा। देखिए मैंने टेंस करवाया, बट मैं आपको कहाँ पे एरर दे रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे द टीचर has been teaching the students या फिर teaching the class for 9:30 AM। ऐसे लिखा मैंने, ये आपका सी ये डी ऑप्शन है। और अगर आपको ये भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा ठीक है, तो आप लिखेंगे नो एरर। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर द टीचर हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 9:30 AM या नो एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर होगा। और एक सेंटेंस और देख लीजिए, आई रन अ रेस
I run a race for half an hour. तो ये 2 सेंटेंस है आपके लिए। अगर आपने लेक्चर को बड़ा अच्छे से देखा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर सेंड करेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी जो शेयरिंग का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।